कर लेते हैं, जिसके शुरू होने में अब चंद रोज ही बाकी बचे हैं। और ऐसे में इस पवित्र यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। बड़ी बात यह है कि आज ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलते ही 1,65,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया और इनमें यमुनोत्री धाम के लिए 30,224, गंगोत्री धाम के लिए 30,933, केदारनाथ के लिए 53,570 और बद्रीनाथ के लिए 49,385 और हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए 1,180 पर्यटकों ने पंजीकरण कराया है। चारधाम यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों का ये इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अगले महीने से ये पवित्र यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां भी इन दिनों जोर शोर से चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच चारधाम यात्रियों के लिए एक खुशखबरी भी है। खबर ये है कि आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। खास बात यह है कि पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ये प्रक्रिया यात्रा से 40 दिन पहले शुरू की है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट इस बार 30 अप्रैल को खुल रहे हैं और केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को, बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुल रहे हैं। उसी दृष्टिकोण से एग्जैक्टली 40 दिन पहले आज हमने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू कर दी है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया आज से शुरू हुई है और आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। और अब सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसमें ऑलमोस्ट 32,700 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ये आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन होने के कारण जो मल्टीपल डुप्लीकेसी होती थी, एक ही व्यक्ति अपने पहले मोबाइल नंबर के सापेक्ष में कई स्लॉट बुक कर देता था, उस कारण जो पोटेंशियल टूरिस्ट है, पोटेंशियल पिलग्रिम है, उसको स्लॉट नहीं मिलता था, या उसके कारण लोग थोड़ा पैनिक भी कराते थे, कुछ इसमें लोग वेस्टेड इंटरेस्ट भी सम्मिलित हो जाते थे। इसलिए उसको आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन इस साल हमने किया है। इस साल चारधाम की ये यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू होगी। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और फिर 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 25 मई को खोले जाएंगे। ऐसे में इस बार यात्रा के लिए 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे, जबकि 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन भी किए जाएंगे। खबर तो ये भी है कि चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए यात्रा के शुरुआती 15 दिनों तक रजिस्ट्रेशन सेंटर 24 घंटे तक खुले रहेंगे। वहीं पर्यटन विभाग की ओर से हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ यात्रा मार्ग पर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को चारधाम यात्रा का लाभ मिल सके। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रदेश सरकार इस बार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कर रही है, जिसके तहत इमरजेंसी सेवा के लिए 154 एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। साथ ही केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड का अस्पताल चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, यात्रा मार्ग पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम भी तैनात की जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर तीर्थ यात्रियों को फौरन इलाज मुहैया कराया जा सके। विगत सप्ताह समीक्षा बैठक किया था और जो भी संबंधित विभाग हैं, जो अधिकारी, उनको निर्देशित किया था कि चारधाम यात्रा शुरू होने के पूर्व जो भी सड़क है, बिजली है, पेयजल है, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं, सभी व्यवस्थित कर ली जाए। और साथ ही साथ उन्होंने इस बार की यात्रा, जैसे हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, उसको राष्ट्रीय खेलों को हरित खेल के रूप में आगे बढ़ाया गया था। उसी तरह चारधाम यात्रा पर सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न हो, पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, तो हरित चारधाम यात्रा के रूप में इस बार शुरू करने का निर्देश दिए हैं। संबंधित विभाग इसका अनुपालन करेंगे और जो चारधाम की यात्रा पर तीर्थयात्री आएंगे उन सभी से भी पृथक से अपील की जाएगी और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन सभी का सहयोग लिया जाएगा कि इस यात्रा को ग्रीन चारधाम यात्रा के रूप में हम लोग सफलतापूर्वक संचालित कर सकें।
बीते कुछ वर्षों में चार धाम यात्रा को लेकर जिस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिला है, उससे उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस साल की यात्रा में तीर्थ यात्रियों के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको ये बताते हैं कि चार धाम यात्रा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 20 मार्च 2025 चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन की तारीख आ चुकी है। अगर आप जाना चाहते हैं चार धाम यात्रा के लिए तो आपको कैसे रजिस्टर करना है खुद को, ये भी आपको बता देती हूँ। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक चीज बता दूं कि इस बार 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब सिंपल सा प्रोसेस है जैसा कि हर बार होता है। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट जिसमें है रजिस्ट्रेशन touristcare.uk.gov.in, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। उन डिटेल्स में वो तमाम चीजें हैं जैसे आप होम बुकिंग, हेल्थ रजिस्ट्रेशन, हेल्थ का बहुत खास ख्याल रखिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए वेब पोर्टल पर भी आप जाके लॉग इन कर सकते हैं। एक आप ऐप भी है इनका जहाँ पर आप डाउनलोड करके उससे भी रजिस्टर कर सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। और इस बार आधार बहुत जरूरी कर दिया गया है। रजिस्टर करने से पहले हमेशा इस इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम की है और ये इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट आपको अपने साथ रखनी है जिस वक्त आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें जो आपको साथ में रखनी है, आपकी फोटो होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी आपका आइडेंटिफिकेशन जो है वो होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर लॉगिन पर आपको लॉगिन करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। भारतीय हैं, विदेशी हैं, उसके बारे में आप जानकारी दे दीजिए। नाम आप टाइप करेंगे अपना और उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद टूर कंपनी का नाम आपको लिखना है, कोई भी टूर कंपनी आप लिख सकते हैं। उसके बाद उनका GST नंबर यहाँ डालना बहुत ज़रूरी होगा। इसके बाद आप किस स्टेट से आ रहे हैं आपको ये भी लिखना है। जैसे हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जिक्र कर देते हैं तो उत्तर प्रदेश की डिटेल्स हमें यहाँ पर देनी होंगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इसके बाद आप साइन अप कर देंगे और साइन अप करने के बाद हमारे पास फोन पे OTP आएगा। और जैसे ही मेरे पास ये OTP आएगा, इस OTP को हम भर देंगे और फिर उसके बाद लीजिए OTP वेरिफिकेशन हो गया। यहाँ पर आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, OTP आपका वेरीफाई हो गया है। नाउ यू कैन लॉग इन टू द पोर्टल। पोर्टल पे अब हम लॉग इन करेंगे जिसके बाद हमें बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी और वो सारी डिटेल्स के साथ डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। लास्ट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट या फिर उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना ना भूलें और उसको अपने साथ रखना और ले जाना ना भूलें। देखिए आपके पास डिटेल्स भी आ चुकी हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब 30 अप्रैल को खुल रहे यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट, केदारनाथ के कपाट 2 और 4 मई को खुल रहे हैं, बद्रीनाथ के 4 मई को खुल रहे हैं, हेमकुंड साहब के 25 मई को खुल रहे हैं। तो ये पहली डिटेल है। और दूसरी डिटेल ये वो वेबसाइट है, वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पूरी वेबसाइट है जिसमें होम पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे सारी डिटेल्स। सबसे जरूरी बात, चेकलिस्ट बिना पढ़े आप नहीं जाएगा क्योंकि इस चेकलिस्ट में तमाम वो चीजें हैं जो आपको वहां काम आ सकती हैं। तो ये आसान सा प्रोसेस है जो सरकार की तरफ से आज शुरुआत हो गई है रजिस्ट्रेशन की।